नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ। भारत और रूस के अच्छे संबंध जग जाहिर हैं। जब जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ब्राजील में मिले तो मिलते ही उन्होंने पुतिन से कहा कि भारत का हर बच्चा जानता है कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। अब पुतिन हर साल होने वाली भारत रूस शिखर वार्ता के लिए नई दिल्ली में है। मोदी के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के माध्यम से व्यापक बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर पर 16 समझौतों पर सहमति बनी। लेकिन सवाल यह है कि भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव का असर भारत और रूस के रिश्तों पर पड़ेगा, जो दोनों देशों के लिए एक चुनौती है। जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। जाहिर है कभी चीन को पूरा सहयोग करने वाला रूस अब भारत से दोस्ती की राह पर है। लेकिन बड़ा सवाल क्या इन दोनों देशों की दोस्ती उतनी आसान है जितनी कभी हुआ करती थी। यह दोस्ती 1950 के दशक के मध्य से शुरू होकर 1980 के दशक के आखिर तक लगातार परवान चढ़ती रही है। क्योंकि उस समय पूरी दुनिया शीत युद्ध की चपेट में थी, भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों में खटास आ रही थी। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और रूस व चीन के संबंधों में लगातार तनाव आ रहा था। उस समय दुनिया में अमेरिका और रूस दो ही महाशक्तियां थी। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग है। आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। आर्थिक स्पर्धा के बावजूद उसके अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। वह आज भी पाकिस्तान के साथ है। यही नहीं, वह दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपने संबंध गहरे बनाता जा रहा है। उधर रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के खेमे के बीच एक बार फिर लगभग शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। क्रीमिया के मसले पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रूस के लिए चीन का दामन पकड़ना एक मजबूरी बनती जा रही है। उधर भारत के भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधरे हैं, यानी विश्व की भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है। इस मामले में यह स्वाभाविक है कि भारत रूस के संबंध भी बदलें। अब रूस चीन को भी वैसे ही हथियार और सामरिक तकनीकी देने को राजी है जो वह कभी केवल भारत को ही दिया करता था। वह पाकिस्तान को भी हेलीकॉप्टर बेचने की सोच रहा है। प्रमोद शर्मा, न्यूज़ फर्स्ट .tv। आज भी रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। लेकिन पिछले 2 दशकों के दौरान भारत ने इजराइल जैसे देशों से भी हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। यदि रूस, अमेरिका और पश्चिम देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और रूस, चीन, पाकिस्तान के नजदीक बढ़ता गया तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। भारत और रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह आपसी व्यापार को बढ़ाना। इस समय दोनों देशों के बीच हर साल होने वाला व्यापार सिर्फ 6 अरब डॉलर का ही है, जो रूस और चीन के बीच होने वाले व्यापार का 15वां हिस्सा भी नहीं है। भारत के भी कुल विदेश व्यापार का यह मात्र 1% है। रूस दुनिया का प्रमुख तेल निर्माता देश है और उसके पास प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। आशा की जा रही है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद गैस पाइपलाइन जैसे किसी समझौते की घोषणा की जाए। दोनों देशों के बीच का आर्थिक संबंध केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रह सकता। ऊर्जा, रक्षा और उच्च तकनीकी, इन तीनों क्षेत्रों में यदि दोनों देश अपने सहयोग को नई ऊंचाई देने में सफल होते हैं तो उनकी दोस्ती के उज्जवल भविष्य के बारे में आश्वस्त हुआ जा सकता है। अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद उस देश के बारे में रूस और भारत को अपनी नीतियां ऐसी बनानी होंगी ताकि वह राजनीतिक स्थिरता बढ़े और आतंकवाद पर लगाम लगे। यदि ऐसा हुआ तो इससे अमेरिका और पश्चिमी देश खुश ही होंगे। अगले माह अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
हालांकि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अब मरा हुआ मान लिया गया है, लेकिन अमल में वही आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट .tv। रूसी राष्ट्रपति पुतिन साल भर में होने वाली शिखर वार्ता के लिए भारत पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान सैन्य और तकनीकी सहयोग के अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अहम समझौतों पर बात की जाएगी। पुतिन ने इस यात्रा से पहले भारत जाने की खुशी जाहिर की और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों में अहम योगदान रहा है। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी कई बार रूस का दौरा किया है। शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देने, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, सीमा शुल्क और बैंकिंग जैसे और सहयोग जैसे 16 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। President Putin and members of the media, it is truly a great pleasure to welcome President Putin to India. We have met twice at the opposite end of the world, in Brazil and in Australia. I am honored to host him in Delhi for the annual summit. Since the turn of the century, he has been a key architect of our partnership. President Putin and Prime Minister Vajpayee launched the annual summit process in 2000. When Prime Minister Vajpayee held the first of summits in Moscow in November 2001, I was there to sign the sister state agreement between Gujarat and Astrakhan. यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ न्यूज़ फर्स्ट .tv पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज़ फर्स्ट .tv पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट .tv। बात कर रहे थे हम भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर। पश्चिमी देशों के दबाव का सामना कर रहे पुतिन ने भारत और रूस के बीच विशेष कूटनीतिक साझेदारी की उम्मीद जताई है। सम्मेलन के दौरान दोनों देश आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंधों में सैन्य सहयोग ने हमेशा से अहम भूमिका निभाई है। शीत युद्ध के समय से ही रूस भारत की सैन्य सामग्री जुटाने में मदद करता रहा है। Even as India's options have increased today, Russia will remain our most important defense partner. Its significance to both countries will grow further in the future. Russia has been India's foremost defense partner through decades.
My first visit outside Delhi as Prime Minister was to our new aircraft carrier INS Vikramaditya. It sails our seas as a great symbol of our defense cooperation. Even as India's options have increased today, Russia will remain our most important defense partner. We have conducted joint exercise across all three wings of the armed forces in the last 6 months. President Putin and I discussed a broad range of new defense projects. We also discussed how to align our defense relations to India's own priorities. भारत पहुंचते ही पुतिन ने कहा कि रूस भारतीय ऊर्जा कंपनियों का उत्तर ध्रुवीय तेल क्षेत्रों में स्वागत करता है। रूस 2017 तक भारत को प्राकृतिक गैस के निर्यात की योजना भी बना रहा है। रूस की पाकिस्तान के साथ सैन्य तकनीकी मामलों में साझेदारी की मंशा पर भारत की आशंका के जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस का पाकिस्तान को सहयोग आतंकवाद और मादक पदार्थों से लड़ने के इरादे से है। इस तरह के संबंध सभी देशों के लिए फायदेमंद है। मोदी और पुतिन के बीच यह पहला शिखर सम्मेलन है। हालांकि प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह मोदी और पुतिन की तीसरी मुलाकात है। इससे पहले जुलाई में दोनों नेता ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील में और दूसरी बार ब्रिस्बेन में G20 देशों के सम्मेलन में मिल चुके हैं। दोनों ही मौकों पर मोदी और पुतिन गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिले थे। पुतिन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी नई दिल्ली आ रहा है। 2 दिवसीय शिखर वार्ता के दौरान पुतिन पहले मोदी से अकेले में मिले और फिर अब दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बातचीत शुरू होगी। पश्चिमी देशों से लगे प्रतिबंध के बाद खासकर खाद्य उत्पादों का आयात रूस के लिए एक बड़ी उलझन है। ऐसे में भारत के सामने रूस को खाद्य निर्यात करने के बेहतर अवसर हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन मामले में रूस के हस्तक्षेप के चलते अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत और रूस के बीच दोस्ताना संबंध पहले से ही दुनिया के सामने हैं। उम्मीद की जा रही है कि महत्वाकांक्षी छवि के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाने जा रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन की यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को और नया आयाम देगी। फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ताकतवर व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक स्तर पर तमाम विरोधों के बावजूद जिस तरह क्रीमिया का अधिग्रहण किया और यूक्रेन में विद्रोहियों को सैन्य समर्थन जारी रखा, वह उनके हौसले और निडरता का जीता जागता सबूत है। अब एक नज़र रूस के बाद कौन सा देश कितने नंबर पर है, किस पोजीशन में है, देखिए एक रिपोर्ट। ताकतवर व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार दूसरे साल शीर्ष पर बने हुए हैं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पछाड़ते हुए यह स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर बराक ओबामा। फोर्ब्स की ताकतवर 72 लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है। फोर्ब्स के मुताबिक दूसरे टर्म की आधी पारी पार कर चुके ओबामा के सामने पश्चिम अफ्रीका में इबोला और खूनी संगठन IS जैसी चुनौतियां हैं।
घर पर नस्ल भेद का मुद्दा सिर उठाए हैं। शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फोर्ब्स की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। 2 साल से सत्तारूढ़ जिनपिंग माओ जे डोंग के बाद सबसे ताकतवर चीनी नेता बनकर उभरे हैं। वे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। चौथे नंबर पर पोप फ्रांसिस। ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली लोगों की सूची में सिर्फ देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हों। इसी सूची में कैथोलिक गिरजे के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी हैं। पोप रूढ़िवादी कैथोलिक ईसाइयों की पुरानी छवि को बदलने के काम में जुटे हुए हैं। ताकतवर जर्मन चांसलर। जर्मनी यूरोप की राजनीति और आर्थिक पटल पर अहम स्थान रखता है। अर्थव्यवस्था के मामले में जर्मनी यूरोप में अन्य देशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने पिछले साल के चुनावों के बाद तीसरी बार जर्मनी की कमान संभाली है। 6ठे नंबर पर जेनेट। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की प्रमुख जेनेट येलन फोर्ब्स की सूची में 6ठे नंबर पर हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली बैंक की कमान संभालने वाली येलन पहली महिला है। 7वें नंबर पर बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स इस सूची में 7वें पायदान पर हैं। अमेरिका के सबसे अमीर शख्स गेट्स अपने अरबों डॉलर का इस्तेमाल दुनिया भर के प्रमुख सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। साल 2000 से अब तक बिल और मेलिंडा गेट्स 30 अरब डॉलर दान कर चुके हैं। मारियो द्रागी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रागी 8वें स्थान पर हैं। 18 देशों में वित्तीय एकता को बनाए रखने के लिए द्रागी जिम्मेदार हैं। लैरी पेज। गूगल के सीईओ लैरी पेज शक्तिशाली लोगों की सूची में 9वें स्थान पर हैं। डिजिटल युग में गूगल सबसे प्रभावशाली कंपनी है। गूगल अब भी सर्च इंजन में प्रभुत्व रखता है। 10वें स्थान पर कैमरून। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून 10वें स्थान पर हैं। हाल में ही कैमरून स्कॉटलैंड को हारते हारते बचे हैं, जब जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड के लोगों ने ब्रिटेन में रहने का फैसला किया। कैमरून ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। मोदी या रॉक स्टार। फोर्ब्स के 2014 की दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में पीएम मोदी को 15वां स्थान दिया गया। फोर्ब्स ने उन्हें सूची में शामिल करते हुए कहा, भारत का यह नया रॉक स्टार बॉलीवुड से नहीं आता, बल्कि यह भारत में मई में हुए आम चुनाव में बहुमत से जीतकर सत्ता में आने वाला शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने देश को गांधी परिवार के नियंत्रण से मुक्त कराकर अपनी पार्टी को सत्ता में बिठाया। आपने देखा दुनिया भर के ताकतवर लोगों को। इन ताकतवर लोगों में राष्ट्राध्यक्ष के अलावा बाकी भी शख्सियत मौजूद हैं। पुतिन जहां नंबर 1 पर हैं, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री को 15वें स्थान पर रखा गया है। अब जबकि 1980 के दशक में सोवियत संघ ने रूस भर में अपने दुश्मन पैदा कर लिए, तो इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शस्त्रापूर्ति के लिए मॉस्को पर दिल्ली की अत्यधिक निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजीव गांधी ने इस कमी की प्रक्रिया को तब और भी प्रचंड कर दिया और उन्होंने भारत की रणनीतिक साझेदारियों के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाश करने शुरू कर दिए थे। तो क्या अब पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम देगा? अब देखना है कि आने वाले समय में दोनों देशों की यह दोस्ती और क्या गुल खिलाएगी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर एक और नई कड़ी, एक नई बहस के साथ। नमस्कार।